बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 27वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारा विषय है प्रथम होम की विशेषता, मूल मिलावा। तो अब तक हमने रंगमहल की प्रथम होम की समग्र शोभा को देखते हुए प्रथम होम की विशेषता प्रसंग में कल विशेष करके रसोई का चौक का वर्णन किया और प्रथम होम की ही दूसरी विशेषता है मूल मिलावा। इसलिए आज का हमारा प्रसंग है मूल मिलावा। तो ये मूल मिलावा ये आज का विषय है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम प्रथम होम में मूल मिलावा का लोकेशन कहाँ है, उस लोकेशन के विषय में बात करेंगे। उसके पश्चात फिर वो मूल मिलावा की शोभा कैसे है, इस विषय में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। जो मूल मिलावा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो परमधाम का हर पक्ष, हर स्थान महत्वपूर्ण है, उसमें भी मूल मिलावा, जिसके लिए महामती प्राणनाथ जी ने सूरत एके राखियो मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे है जाहे करके मूल मिलावा में अपनी सुरता को, अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित करने के लिए आग्रह किया। और चर्चनी विषय के भूमिका प्रसंग में ही हमने चर्चा करके आए हैं। समग्र 25 पक्ष परमधाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है और परिक्रमा ग्रंथ के पश्चात जो सागर ग्रंथ है, सागर ग्रंथ में सिर्फ मूल मिलावा के अंदर के ही 8 सागरों के वर्णन है। और सागर ग्रंथ के पश्चात फिर श्रृंगार ग्रंथ जो है, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर भी मूल मिलावा के अंदर के ही जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के महाश्रृंगार शोभा का वर्णन है। इस अर्थ में भी ये मूल मिलावा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो जो प्रसंग हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आइए हम वो मूल मिलावा का लोकेशन प्रथम होम में कहाँ पर है। तो जैसे कि प्रथम होम की शोभा समग्र में देखें तो मूल दरवाजा से अंदर 6-6 हजार मंदिरों के 2 हार, दरवाजा के बिल्कुल सामने में 28 स्तंभ का चौक, 6000 मंदिर के बीच में 2 हार थंब, 3 गली, फिर भीतरी हार से भी भीतर 2 हार थंब,
उसके बाद चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। तो चौरस हवेली के 4 हार, जिसे एक फिरावा कहा, प्रत्येक हार में 231 हवेलियां हैं। उसके पश्चात फिर गोल हवेली की फिरावा है। इस तरह से चौरस, गोल और पंचमहल्ला ये सब मिला करके 9 फिरावे की बात हुई। उसके बाद अंदर 28 मंदिर की बगीचा, फिर मध्य में 9 चौक। इन सब में से जिस तरह से हमने कल रसोई का चौक का वर्णन किया, तो पहले रसोई के चौक के लोकेशन के विषय में बात किया, तो वो 28 स्तंभ के चौक से भीतर सबसे पहला चौरस हवेली रसोई का चौक है। ये लोकेशन को जानने के पश्चात फिर रसोई का चौक का वर्णन जिस तरह से किया, उसी तरह से अब मूल मिलावा का वर्णन के लिए पहले हमें जानना जरूरत है कि मूल मिलावा का बैठक का लोकेशन कहाँ है। तो उसके लिए जैसे देखिए, ये रंगमहल का जो 6000 मंदिर का हार, ये मूल दरवाज़ा हुआ। यहाँ से भीतर ये 28 स्तंभ का चौक। अब सारा डिटेल नक्शा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने में समझ जाएंगे। 28 स्तंभ के चौक से आगे ये चौरस हवेली, तो ये पहला चौरस हवेली ही रसोई का चौक था। तो अब ऐसे चौरस हवेली 1, 2, 3, 4 हार पूरा होने के बाद अब गोल हवेली प्रारंभ होता है। तो गोल हवेली भी ऐसे एक हार में देखे 231 ही है, ऐसे फिर 1, 2, 3, 4 करके 4 हार ही है। तो इस तरह से ये सारी शोभा हमने देखा है। तो उसमें से मूल मिलावा का जो लोकेशन है, ये जो प्रथम गोल हवेली, प्रथम गोल हवेली मतलब मूल दरवाजा से अंदर प्रवेश करके 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक से आगे पहला चौरस हवेली रसोई का चौक, रसोई की हवेली सहित 1, 2, 3, 4 ये 4 चौरस हवेली पार करने के पश्चात ये गोल हवेली प्रथम गोल हवेली है। हवेलियों के क्रम में देखें तो ये 5वीं हार हवेली है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 के पश्चात 5वीं हार है। परंतु गोल हवेली के हिसाब से देखें तो प्रथम गोल हवेली, तो ये मूल मिलावा का लोकेशन है। ठीक है, अब वो लोकेशन जानने के बाद अब हम शुरू करते हैं कि वो गोल हवेली की शोभा कैसे है और उसके अंदर मूल मिलावा की बैठक किस तरह से शोभायमान है। तो अब आइए, लोकेशन हमने यहाँ से जान लिया। 28 स्तंभ के चौक से भीतर 4 चौरस हवेली को पार करके जो 5वीं हार हवेली अथवा प्रथम गोल हवेली, ये मूल मिलावा का बैठक का लोकेशन है। अब उसको हम यहाँ बृहत नक्शा के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये है वो गोल हवेली। अब सबसे पहले हमें जानना ज़रूरत होता है कि ये गोल हवेली का, ये गोल हवेली का लंबाई चौड़ाई कितना है। तो इस विषय में वैसे पहले भी हमने चर्चा किया है, तो अब बिल्कुल प्रसंग इसी का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर भी बताया जाता है कि इसका लंबाई चौड़ाई 21.25 मंदिर का है। अब ये 21.25 मंदिर लंबाई चौड़ाई हुआ, तो ये गोलाई में है, तो इसका गिर्द भी हमें देखना होता है। तो इसका जो गिर्द है कैसे निकालेंगे गिर्द, तो इसके लिए पहले ही हमने एक सूत्र के विषय में बात किया है। लंबाई चौड़ाई हिसाब दिया है जिसके द्वारा हमें गिर्द निकालना है। तो सूत्र क्या है, लंबाई चौड़ाई गुना 3 = गिर्द। तो उस हिसाब से देखते समय यहाँ क्या होता है, लंबाई चौड़ाई 21.25 मंदिर, इसमें गुना 3 करेंगे तो कितना होता है, 63.75 होता है। ठीक है, परंतु अब ये पॉइंट में हिसाब आया, इसीलिए ये सारा वर्णन करते समय ऐसे हिसाब थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें 0.25 प्लस करना होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से प्लस हुआ ऐसा नहीं रहता है, एक स्टैंडर्ड
लेकर के करना होता है। इसीलिए ये टोटल हिसाब आधार 64 मंदिर का लिया है। समझ में आई बात? इसीलिए अब ये 21 मंदिर को गुना 3 करते समय 63.75 होते हुए भी इसमें 0.25 को प्लस करके गिर्द 64 यानी कि 64 मंदिर को ही लेना होता है। इसीलिए हम यहाँ सीधा फाइनल हिसाब को नोट करेंगे। तो ये तो आपको प्रक्रिया बताने के लिए मैंने इस तरह से नोट किया था, ये आप समझ गए। तो इसलिए गिर्द सीधा 64 मंदिर है। ये मंदिर है, हाँ, ये 21 भी मंदिर है, 64 मंदिर है। चलो, सबसे पहले ये गोल हवेली कहते ही हमें इसका लंबाई चौड़ाई और इसका गिर्द जानना जरूरत होता है। अब हवेली शब्द के विषय में हम पहले से ही चर्चा करके आए हैं, जिसमें बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसके अंदर बहुत सारे मंदिर बनते हैं इस तरह से। और जैसे कल चौरस हवेली के विषय में भी बात कर रहे थे हम, तो वहाँ पर भी हवेली में मंदिर बनने की जो नमूना वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो अब ये गोल हवेली में मंदिर किस तरह से बनते हैं, पहले उस शोभा को हम देखेंगे। ठीक है, जैसे ये तो हवेली के एरिया को अलग करके दिखाया है। अब इसमें जैसे मंदिर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से देखिए, हाँ, ऐसा हुआ। तो अब इसमें मानिए ये बाहरी दीवार है, ये भीतरी दीवार है। अब संधि दीवार लगाने से अपने आप मंदिर बनता है। अब हवेली कहते ही चाहे हवेली हो चाहे मंदिर हो, सब में चारों तरफ दरवाजा होता ही है। जैसे कल हमने चौरस हवेली का वर्णन किया, तो चौरस हवेली में भी चारों दिशा में दरवाजा था। ठीक उसी तरह से अब ये गोल हवेली का एरिया है, तो इसमें भी चारों दिशा में दरवाजा होता है। इसीलिए 4 दिशा मतलब ये पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा में यहाँ एक मंदिर की जगह में दरवाजा। फिर ये दक्षिण दिशा, तो यहाँ दक्षिण दिशा में भी एक मंदिर की जगह में दरवाजा। फिर ये पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में भी एक मंदिर की जगह में दरवाजा। और ये उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा में भी एक मंदिर की जगह में दरवाजा। तो ये चारों दिशा में 4 दरवाजा का जगह हुआ। अब हमें पूर्व दिशा के दरवाजा से दक्षिण दिशा के दरवाजा के बीच में मंदिर, दक्षिण दिशा के दरवाजा से पश्चिम दिशा के दरवाजा के बीच में मंदिर, पश्चिम दिशा के दरवाजा से उत्तर दिशा के दरवाजा के बीच में मंदिर, उत्तर दिशा के दरवाजा से पूर्व दिशा के दरवाजा के बीच में मंदिर को बनाना है अथवा उस संख्या को देखना है। तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, पूरा गिरदा का एरिया 64 मंदिर का था। इसमें से दरवाजा ने कितने मंदिर का जगह लिया? चारों दिशा में करके 4 मंदिर दरवाजा ने लिया। तो अब 64 मंदिर में से 4 मंदिर दरवाजा ने लिया, तो बाकी कितना रहा? 60 मंदिर बाकी रहा। कितना रहा? 60 मंदिर बाकी रहा। ठीक है, अब ये 60 मंदिर को 4 भाग करना है। 1 2 3 4। तो 60 को 4 भाग करते समय कितना होता है? 60 डिवाइड बाय 4 इजिकल टू 15। 15 मंदिर होगा। इसीलिए अब हमें पूर्व दरवाजा से दक्षिण दरवाजा के बीच में 15 मंदिर बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं 15 मंदिर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
15 मंदिर हुआ। अब दक्षिण दरवाजा से पश्चिम दरवाजा के बीच में भी 15 मंदिर देखना है। अब इस तरह से मैंने यहाँ बीच में लाइन खींचते समय आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, ये एक ही बार मंदिर भाग लगाते समय कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए इसको 3 खंड में बांटने के बाद 5-5 करके बांटने में सहज होता है। ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मंदिर हुआ। ठीक इसी तरह से अब पश्चिम दरवाजा से दक्षिण दरवाजा के बीच में भी उसी तरह से 15 मंदिर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से यहाँ तक भी 15 हुआ। इसी तरह से अब उत्तर दरवाजा से पूर्व दरवाजा तक में भी 15 मंदिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए तो 15 गुना 4 60 प्लस 4 दरवाजा 64 मंदिर का गिरद का एरिया कवर हुआ। 60 मंदिर में मंदिर ही बना है, 4 मंदिर की जगह हमें दरवाजा बना है। अब मैं यहीं पर आपको एक शब्द प्रयोग कर देता हूं जो बाद में वृत्ति में आएगा ही। तो ये पूर्व दरवाजा से दक्षिण दरवाजा के बीच जो है ना, इसको एक खांच बोलते हैं। शब्द क्या प्रयोग किया? खांच। ठीक है, फिर दक्षिण दरवाजा से पश्चिम दरवाजा का बीच ये एक खांच, ये 2 खांच हुआ। फिर पश्चिम दरवाजा से उत्तर दरवाजा तक एक खांच, तो 3 खांच हुआ। और उत्तर दरवाजा से पूर्व दरवाजा तक एक खांच, तो 4 खांच हुआ। तो एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा के बीच को एक खांच कहा, तो चारों तरफ का मिलाकर के 4 खांच हुए। तो एक खांच में कितने मंदिर? 15 मंदिर। इस तरह से सर्वप्रथम 21.25 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 64 मंदिर के गिर्द हवेली में 60 मंदिर और 4 दरवाजा की शोभा को हम समझें। अब इसके पश्चात जैसे कि पहले ही हमने प्रथम भोम में सारे हवेलियों की शोभा वर्णन करते समय ही, चाहे चौरस हवेली हो, चाहे गोल हवेली हो, चाहे पंचमहलाकार हो, प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली के विषय में बात किया है। और वो किस तरह से बना, प्रत्येक एक हवेली को बाहर से थंब ने घेरा है। और इसका प्रत्यक्ष वर्णन कल चौरस हवेली अथवा रसोई का चौक का वर्णन करते समय जो 23 मंदिर का लंबाई चौड़ाई का हवेली था, उसको बाहर से थंब ने घेरा था। तो वही प्रक्रिया ये गोल हवेली में भी होता है। इसीलिए अब हम ये मंदिर को इससे बाहर थंब ने किस तरह से घेरा है, वो थंब की शोभा को देखते हैं। तो आइए देखिए, जैसे पूर्व दिशा से ही शुरू करें तो पूर्व दरवाजा से अब दक्षिण की तरफ परिक्रमा करते जाते समय थंब की शोभा देखें। जैसे ये संधि का दीवार है तो इससे एक मंदिर बाहर, यहाँ एक थंब, फिर ये संधि दीवार के सीधा में 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, 6 थंब, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए तो पूर्व दरवाजा से दक्षिण दरवाजा तक में 16 थंब हुए। 15 मंदिर में 16 थंब होता है ना, तो एक थंब से दूसरे थंब तक में एक मंदिर, तो 15 मंदिर की जगह में 16 थंब हुआ। इसी तरह से अब निरंतर ये दक्षिण दरवाजा से पश्चिम की तरफ अब 16 से कंटिन्यू हम थंब की संख्या गिनती करते जाएंगे। तो 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो पूरा 32 हुआ। दक्षिण दरवाजा से पश्चिम दरवाजा तक का अलग ही देखेंगे तो 16 ही है, तो 16 16 32। फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। देखिए तो कितने थंबा आए टोटल? 64 ही थंबा आए। ठीक है, तो ये शोभा समझ गए। मंदिर से एक मंदिर बाहर, थंब का हार, तो कुल थंब 64 थंब हुए। और 4 खांच की भाषा में कहे तो एक खांच में 16 थंब, तो 16 गुना 4 64 थंब। ये हुआ मंदिर के हार से बाहर थंब का हार। अब मंदिर से भीतर प्रवेश करें वो थंब की शोभा को देखने के लिए, तो उससे पहले इसमें मैं बता ही देता हूं, ये जितने भी मंदिर है प्रत्येक मंदिर के चारों दीवार में एक एक दरवाजा करके 4 दरवाजे ही है। मतलब जैसे ये मंदिर को देखिए तो इसमें बाहरी दीवार में भी दरवाजा, भीतरी दीवार में भी दरवाजा, संधि दीवार में दरवाजा, है ना। इसमें भी बाहरी दीवार में भी दरवाजा, भीतरी दीवार में भी दरवाजा, संधि दीवार में भी दरवाजा। तो इस क्रम से देखते समय प्रत्येक मंदिर में 4-4 दरवाजा देखने का है। हिसाब के लिए 3-3 दरवाजा है, जैसे कि 6000 के दूसरी हार में था। और एक बात जोड़ देता हूं, ये मंदिर में जो दीवाल दरवाजा है उसकी शोभा कैसे है, चाहे ये गोल हवेली के मंदिर का हो, चाहे कल जो वर्णन किया चौरस हवेली अथवा रसोई की हवेली के मंदिर, तो ये सारे मंदिरों के चारों दीवाल की शोभा अथवा दरवाजा की शोभा ठीक उसी तरह से है जैसे हमने 6000 मंदिर के बाहरी हार मंदिर का बाहरी दीवाल के शोभा वर्णन करने के पश्चात उसी मंदिर के भीतरी दीवाल और संधि दीवाल की शोभा का वर्णन किया था। तो भीतरी दीवाल और संधि दीवाल की शोभा जैसा है, भीतरी हार 6000 मंदिर के चारों दीवाल और अन्य भीतर के संपूर्ण हवेलियों के अंदर आए हुए संपूर्ण मंदिरों के चारों दीवालों के दरवाजा दीवाल की शोभा उसी समान से है। ये भी आपको थोड़ा सा चिंतन करने के लिए आइडिया मिल जाए, उस हिसाब से मैंने इतना जानकारी दिया। तो अब आइए, ये मंदिरों में दरवाजे की शोभा को भी हमने देखा। अब हम अंदर प्रवेश करें, तो ये मंदिर से एक मंदिर अंदर प्रवेश करें तो फिर जिस तरह से ये बाहर एक मंदिर की दूरी में संधि दीवाल के सामने में थंब है, उसी तरह से भीतर भी एक मंदिर की दूरी में संधि दीवाल के सामने में थंब है। तो अब यहां थंब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूर्व दरवाजा से दक्षिण दरवाजा तक जो एक खांच है ना, इसमें भी 16 ही थंबा आया। फिर निरंतर आगे बढ़े, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। देखिए, मंदिर के हार से एक मंदिर भीतर जाने पर वहां पर भी थंब का हार, जिसमें चारों तरफ का मिला करके 64 थंब ही है। ठीक है, अब ये थंब के हार से भी भीतर प्रवेश करे तो यहां से एक मंदिर भीतर
प्रवेश करते समय जिस तरह से कल चौरस हवेली का वर्णन करते समय मंदिर के बाहर एक थंबा का हार, मंदिर के भीतर एक थंबा का हार आया था, ये गोल हवेली में भी वैसा ही हुआ। अब वो चौरस हवेली में ये भीतर के थंबा के हार से एक मंदिर भीतर जाते समय क्या था, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा था ना। ये गोल हवेली में भी वही वर्णन है। इसीलिए अब ये थंबा के हार से एक मंदिर भीतर जाते समय ये गोल हवेली के अपना जमीन यानी कि ये प्रथम भौम की जमीन लेवल से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है। ये चबूतरा के लिए बता रहा हूं। तो ये थंबा के हार से एक मंदिर भीतर जाते समय 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा है। ठीक है। अब चबूतरा कहते ही चबूतरा के ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सीढ़ी चाहिए। तब इसमें सीढ़ी लगाएंगे। तो सीढ़ी चारों दिशा में जो दरवाजा है, दरवाजा के सामने में सीधा सीधा में यहां से 3 सीढ़ी, यहां दक्षिण तरफ से भी 3 सीढ़ी, पश्चिम तरफ से भी 3 सीढ़ी, उत्तर तरफ से भी 3 सीढ़ी। इस तरह से सीढ़ी के द्वारा चबूतरा के ऊपर जा सकते हैं। तो अब हम चबूतरा के ऊपर चले। अब जैसे चबूतरा के ऊपर पहुंचे, अब इसमें भी चबूतरा के किनार में थंबों की शोभा है। जिस तरह से चौरस हवेली में भी मध्य का जो चबूतरा था उसके किनार में थंब था, इसी तरह से अब यहाँ थंब देखें तो थंब चबूतरा के किनार में इसके सीधा सीधा में, इसके सीधा में एक थंबा, इसके सीधा में 2 थंबा, इसके सीधा में 3 थंबा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक खांस का 16 हुआ। फिर आगे निरंतर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 देखिए। फिर 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। देखिए तो चबूतरा के किनार में भी थंब 64 थंब ही आया। अब चौरस में कोना पड़ने के कारण जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं वैसे ही संख्या क्रम घटता जाता है, लेकिन ये गोलाई में संख्या घटता नहीं। जैसे जैसे अंदर जाने से एरिया में थोड़ा सा कम होता जाता है, परंतु संख्या नहीं घटता है। इसीलिए ये बाहरी हार थंब में भी संख्या 64 ही है। अब ये मंदिर के जगह में भी 60 मंदिर और 4 दरवाजा मिला करके 64 मंदिर ही है। और उसके बाद भीतरी हार थंब भी 64 थंब ही है। और 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के किनार में जो थंब आया है ये भी 64 थंब ही है। तो इस तरह से देखें तो ये गोल हवेली के प्रसंग में कितने हार थंब आए, मंदिर से बाहर एक हार, मंदिर से भीतर दूसरी हार, वहां से एक मंदिर भीतर अथवा चबूतरा के किनारे में तीसरी हार। तो 3 हार थंब शोभायमान है। प्रत्येक हार में थंब 64 थंब ही है। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब इसके पश्चात ये थंब के बीच में चबूतरा के किनार में कठेड़ों की शोभा। अब जहां कहीं भी चबूतरा उठने के बाद चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी का वर्णन होता है,
सीढ़ी की जगह को छोड़ करके अन्य जगह में चारों तरफ घेर करके कठेड़ा आता है। इसीलिए ये गोल हवेली के भी मध्य भाग में जो चबूतरा आया है, ये चबूतरा में भी चारों दिशा में दरवाजा के सामने में आया जो सीढ़ी है वो दरवाजा का ही भाग है, उस जगह को छोड़ करके अन्य जगह में किनार में कठेड़ा की शोभा शोभायमान है। ठीक है, अब हम वो कठेड़ा के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब यहाँ कठेड़ा तो है, जैसे ये दरवाजा की जगह को छोड़ करके बाकी एक खांच में जो 15 मंदिर की जगह है, एक थंब से दूसरे थंब तक एक मंदिर करके कहा, तो ये सब में कठेड़ा है। कठेड़ा 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 करके सब में कठेड़ा है। तो 60 मंदिर की जगह में ही कठेड़ा है। ध्यान दे करके सुनिए, हाँ, चारों तरफ का मिला करके 60 मंदिर के जगह में ही कठेड़ा है और 4 मंदिर की जगह में दरवाजा होने से वहां पर कठेड़ा नहीं है। अब चौतरा के किनार में कठेड़ा होना ये तो सब तरफ वर्णन आया है, परंतु यहां पर जो कठेड़ा का वर्णन किया है इसमें कठेड़ों के संख्या की भी गिनती है। तो वो संख्या को देखें तो यहां देखिए, एक थंब से दूसरे थंब के बीच में जो एक मंदिर का जगह है ना, उसमें 100 कठेड़े हैं। तो अब विचार करिए, एक थंब से दूसरे थंब के बीच यानी कि एक मंदिर की जगह में 100 कठेड़ा है, तो ऐसे कितने मंदिर की जगह में कठेड़ा लगे हैं? 60 मंदिर में। इसीलिए गुना 60 इजकल टू टोटल कठेड़े कितने होते हैं? 6000 कठेड़े होते हैं। ये क्या है? कठेड़ा। 6000 कठेड़ा चारों तरफ का मिला करके। एक मंदिर यानी कि 2 थंब के बीच में 100 कठेड़ा, तो 60 मंदिर की जगह में 6000 कठेड़े। तो ये चबूतरा के बिल्कुल किनार में देखे तो 64 थंब सहित 6000 कठेड़े हैं। इसको दिल दिमाग में बिठाइए। अब वो कठेड़ा का ऊंचाई कमर भर ऊंचाई का है। ठीक है यहां तक? चलो, तो 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा हुआ, किनार में 64 थंब और उसके साथ में दरवाजा की जगह के 4 मंदिर को छोड़ करके अन्य 60 मंदिर में कुल 6000 कठेड़े। यहां तक की शोभा हुई। अब ये चबूतरा के ऊपर सुंदर गिलम बिछाया हुआ है। गिलम मतलब गलीचा, और ये गलीचा के मध्य भाग में सिंहासन है। और चबूतरा में जितने एरिया में गिलम यानी कि गलीचा है, ऊपर छत में ठीक उतने ही एरिया में चंदुआ है और किनार में झालर की शोभा है। यहां तक ठीक है? तो इतना जो वर्णन किया ये है गोल हवेली का वर्णन। इतना मतलब फिर से एक बार मैं रिकैप करा देता हूं। एक गोल हवेली 21.25 मंदिर का लंबाई चौड़ाई और 64 मंदिर का गिर्द का है, और जिसमें 4 दिशा में 4 दरवाजा है। तो दरवाजा के कारण इसको 4 खांच में विभाजन किया है। तो एक खांच में 15 मंदिर है, तो चारों खांच के 60 मंदिर है। मंदिर के हार से बाहर एक थंब का हार है, इसमें भी चारों तरफ मिलाकर के 64 थंब है। मंदिर के हार से एक मंदिर भीतर थंब का दूसरी हार है, ये भी चारों तरफ मिलाकर के 64 थंब ही है। दूसरी हार थंब से एक मंदिर भीतर जाने पर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी लगे हैं, और चबूतरा के ऊपर किनार में 64 थंब का ही तीसरा हार है। मतलब बाहर से पूरा थंब के हार गिनती करते समय ये तीसरे हार है। और ये थंबों के बीच में कठेड़े लगे हैं।
तो 64 मंदिर में से 4 दिशा के 4 दरवाजे की जगह अथवा जहां से सीढ़ी लगे हैं उस जगह में कठड़ा न आने के कारण 60 मंदिर की जगह में कठड़ा लगे हैं। तो एक थंब से दूसरे थंब का बीच जो एक मंदिर का जगह है उसमें 100 कठड़ा लगने से 60 मंदिर में 6000 कठड़े लगे हैं। ठीक है, यहां तक तो ये नक्शा सहित हिसाब से बताया हूं। उसके बाद मैंने शब्द में कहा ये चबूतरा के ऊपर सुंदर गिलम यानी कि गलीचा बिछे हैं, उसके मध्य भाग में सिंहासन है, ऊपर छत में चंदुआ है और किनार में मोतियों के झालर है। यहां तक जो वर्णन किया ये गोल हवेली का वर्णन है। और गोल हवेली शब्द को प्रयोग करके देखें तो ये एक गोल हवेली जैसा है, संपूर्ण गोल हवेली वैसा ही है। संपूर्ण कहने का मतलब एक हार में 231 गोल हवेली है और ऐसे हवेलियों के 4 हार है एक फिरावा में, तो ये संपूर्ण हवेली। और भीतर अन्य फिरावा में भी देखें तो जैसे जैसे हवेलियों का लंबाई चौड़ाई का है उस हिसाब से हाँ मंदिर की संख्या में कम हुआ है, थंबों की संख्या में कम हुआ है। अब जैसे जैसे भीतर फिरावा चले जाते हैं, अब किस किस फिरावा में कितने कितने मंदिर थंब कम हुआ वो वर्णन बाद में वृत्ति ही खुलासा करके करेंगे, तब हम समझेंगे। अभी के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि भीतर जाते समय मंदिर थंबों की संख्या में कुछ कमी आया है, परंतु बनक डिजाइन उसकी शोभा को देखें तो बिल्कुल यही प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया मतलब बाहर थंब का हार होना, फिर मंदिर का हार होना, फिर थंब का हार होना, फिर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा होना, चबूतरा के किनारे में थंब, उसके बीच में कठड़ा होना, फिर चबूतरा के ऊपर गिलम यानी कि गलीचा होना, फिर मध्य में सिंहासन होना, ऊपर चंदवा, किनार में झालर होना। ये संपूर्ण हवेली में एक समान शोभा है। और एक भौम में जैसी शोभा है ऊपर ऊपर 9 भौम तक संपूर्ण शोभा वैसा ही है। पहले इस बात को दिल दिमाग में सेट करिए, ठीक है। उसके पश्चात इसी गोल हवेली में से हम विशेष करके अभी मूल मिलावा के वर्णन के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। तो मूल मिलावा का वर्णन करके ये शुरू तो किया, लेकिन मैं गोल हवेली शब्द से ही बता रहा हूं। तो अब ये संपूर्ण हवेलियों में से जैसे कि मूल मिलावा के लिए लोकेशन तो हमने पहले ही चर्चा किया कि 28 स्तंभ के चौक से भीतर 4 चौरस हवेली को पार करके गोल हवेली जहां से प्रारंभ होता है, पहला गोल हवेली यहां पर मूल मिलावा है करके कहा। तो हवेली के जो आकार है, शोभा है, ये तो ऐसा ही है। अब मूल मिलावा के वर्णन में जो सुंदर शोभा जो वर्णन किया है ये गोल हवेली में, अब हम उस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट करके चर्चा करेंगे। समग्र में ये गोल हवेली की बात है। अब मूल मिलावा का बैठक कहने से ये चबूतरा के ऊपर की जो शोभा है ना, ये चबूतरा के ऊपर मूल मिलावा का बैठक बैठा हुआ है, चबूतरा के ऊपर। इसलिए मूल मिलावा कहते समय ये चबूतरा के ऊपर की शोभा होता है। इसीलिए अब इसको और बारीकी से वर्णन करना होता है। तो समग्र शोभा तो अभी तक जो वर्णन किया वही है। अब इसमें और बारीकी शोभा जो है, ये थंबों की शोभा, मतलब थंब का डिजाइन कैसे है इसका वर्णन किया है, और ये थंबों में रंग कैसे हैं, संपूर्ण थंबों के रंगों की शोभा का वर्णन किया है। उसके पश्चात फिर ये गलीचा करके कहा चबूतरा के ऊपर, तो गलीचा में भी अलग अलग रंगों की शोभा है। वो गलीचा में कैसे कैसे रंग है, और उस गलीचा के ऊपर सखियां
किस तरह से मिलकर के बैठे हुए हैं, सखियों की वो बैठक की शोभा। और मध्य सिंहासन है, तो ये मूल मिलाव के बैठक के मध्य सिंहासन में जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी विराजमान है, तो वो सिंहासन का वर्णन, उसके ऊपर विराजे हुए श्रीराज जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, ये सारी बातें चिंतन करना होता है। ठीक है, अब इस प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए, अभी तक जो शोभा हमने वर्णन किया तो दिल दिमाग में बैठ गया। 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा भी कहा, चबूतरा के ऊपर थंब की बात भी हुई और कठड़ा की बात हुई, कठड़ा की संख्या के विषय में भी बताया। अब हम वर्णन करते हैं, ये 64 थंबों में से एक थंब का जो आकार है ना, बनक जैसा है, संपूर्ण थंब का बनक वैसा ही है। और ये सिर्फ मूल मिलावा के बैठक में ही नहीं, परम धाम में संपूर्ण थंबों के जो वर्णन है वो इसी माफक है जो हम वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी एक थंब को लीजिए, एक थंब का बनक कैसा है, तो उसमें देखिए, मैं यहां शब्द से बड़ी लैंग्वेज के द्वारा बता रहा हूं। जैसे ये एक भौम की ऊंचाई में थंब है, तो एक भौम कहने से ये रंगमहल के हिसाब में 100 हाथ का होता है। ये थंब 5 खानेदार है। 5 खानेदार मतलब, तो जैसे देखिए थंब के जो ये ऊंचाई है, इसको पहले 5 भाग में विभाजन करके समझ लीजिए। जैसे कि यहां पर थोड़ा सा मैं नमूना बता दूं, तो जैसे देखिए, ये एक थंब का ऊंचाई हो, तो इसमें 5 खानेदार थंब करके वर्णन होता है। ठीक है, तो पहले इसको 5 भाग लगाइए, थोड़ा सा एक नमूना समझने के लिए। जैसे यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। अब यहां पर पूरा 3D नक्शा बन नहीं सकेगा, मैं शब्द के द्वारा बताने का कोशिश करता हूं और थोड़ा सा नमूना के लिए वहां पर नक्शा बता रहा हूं, शब्द के हिसाब से भी समझना पड़ेगा। तो थंब को 5 हिस्सा कर दिया। ठीक है, अब इसमें सबसे नीचे यहां जो है ना, ये भाग में थंब 4 पहलदार है। 4 पहलदार जानते हैं ना, 4 पहलदार ऐसे, जिसको 4 हांस कहते हैं। हांस मतलब पहल है ना। उसके बाद जैसे ये ऊपर दूसरे हिस्सा में गए, यही थंब 8 पहलदार हुआ, 8 हांस वाला, मतलब इसी में ऐसा हुआ 8 पहलदार। वही थंब ऊपर जाकर के तीसरे हिस्सा में पहुंचा, तो ये 16 पहल युक्त हुआ। पहले 4 पहल वाला था, थोड़ा ऊपर दूसरे हिस्सा में 8 पहल वाला, उससे भी ऊपर तीसरे हिस्सा में 16 पहल वाला हुआ। फिर उससे भी ऊपर चौथे हिस्सा जो है उसमें 8 पहलदार ही हुआ, और फिर ऊपर 5वें हिस्सा में 4 पहलदार ही हुआ। तो इस तरह से पहल के हिसाब से थंब की शोभा में 5 खंड है। ठीक है, 4 8 16 8 4। तो ये शोभा जो है थंब की, प्राणनाथ जी ने चौपाई के द्वारा ही वर्णन किया है, जिसके लिए कहा, अब अभी मैंने जितना शब्द के द्वारा बताया, आपके दिमाग में जितना एक आकार आया हो, चौपाई को उच्चारण कर रहा हूं, उसके द्वारा और सहज पड़ेगा। जैसे कहा, 4 हांस तले थंब के, हांस मतलब पहल है ना, 4 हांस तले थंब के ये तले नीचे के भाग में 4 हांस है। कितने? 4 हांस। ये किसका वर्णन है? थंब। 4 हांस तले थंब के, 8 ऊपर 3, मतलब 3 मतलब ये 4 हांस वाला से ऊपर 8 हांस वाला हुआ। 16 बीच
8 3 पर 4 ऊपर इन चौपाई इस तरह से आया। समझ में आई बात? 4 हांस तले थंब के 8 ऊपर 3 16 बीच। 16 हांस को बीच में कहा, क्यों? नीचे से 4 8 ऊपर से भी 4 8, ये 16 बीच में आया ना, 16 बीच 8 3 पर 16 से भी ऊपर फिर 8 हांस वाला और 4 ऊपर इन से भी, मतलब वो 8 हांस वाला से भी ऊपर 4 हांस वाला है। इस तरह से चौपाई में ही ये थंब की शोभा को वर्णन किया है। ठीक है, तो ये मूल मिलावा का प्रसंग में ही ये चौपाई जोड़ करके वर्णन किया है। तो इसीलिए वृत्ति में बाद में शब्द और ये चौपाई आते समय समझने में सहज हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहां पर ये थंब की शोभा को भी वर्णन किया। और इसी में बोल रहा हूं, परम धाम में संपूर्ण थंबों की जो आकार है, शोभा है, इसी तरह से ही होता है। ये हुआ थंब प्रसंग में थंब का डिजाइन। ठीक है, अब इसके पश्चात हम ये मूल मिलावा के बैठक में यानी कि चबूतरा के किनार में जो 64 थंब है, इन थंबों में रंगों की शोभा का वर्णन करते हैं, जो मूल मिलावा के वर्णन प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। और अब हम ये 64 थंब के अंदर की शोभा जो वर्णन करने जा रहे हैं, अभी तक जितने लोकेशन वर्णन किया, अब इसके द्वारा और रंगों की शोभा और बैल की शोभा वर्णन करने जा रहे हैं। प्राणनाथ जी ने वाणी में सागर ग्रंथ में पूरा एक प्रकरण के अंदर ये मूल मिलावा की बनक की शोभा को वर्णन किया है, जो प्रकरण नित्य पाठ में मूल मिलावा करके हम रोजाना पाठ करते हैं। ठीक है, तो अब आइए ये चबूतरा के किनार में थंबों के रंगों की शोभा का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 प्रकार से ये थंबों के रंगों की शोभा का वर्णन किया है। एक प्रकार दरवाजा के थंबों के रंगों का वर्णन किया है। दरवाजों की थंबों की शोभा, रंगों की शोभा वर्णन होने के बाद दरवाजा से अन्य जो थंब है उसकी वर्णन किया है। इसीलिए हम पहले दरवाजा के थंब का रंग वर्णन करते हैं। ठीक है, तो पहले आइए पूर्व दिशा में। तो ये पूर्व दिशा में जैसे यहां मंदिर की दरवाजा है और ये सीढ़ी है, तो दरवाजा कहने से यहां हुआ, यहां पर खड़े रहिए, ध्यान से देखिए। यहां अब दरवाजा से दाएं बाएं दोनों तरफ का एक एक थंब, एक एक, ये 2 थंब जो है ना, ये 2 थंब का रंग 5 का है। क्या कहा? 5। अब यहां पर तो लिखने का जगह कम पड़ेगा, इसको मैं यहां एरो खींच करके यहां नीचे लिख दे रहा हूं। हाँ, ये दोनों थंब इसलिए यहां जोड़ रहा हूं। ये 2 थंब किसका है? 5। 5 मतलब 5 नहीं है, 5 नहीं है, ये 5 रंग है। दरवाजे के दाएं बाएं का 2 थंब 5 का है। ठीक है, उसके बाद ये 2 थंब से भी दाएं बाएं का एक एक थंब, मतलब दरवाजा से देखें तो ये दूसरा थंब, ये दूसरा थंब, ये दोनों थंब एक ही रंग का है। इसलिए इस दोनों को यहां एरो के द्वारा मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों थंब जो है नीलवी का है, नीलवी। समझ में आई बात? तो इस तरह से पूर्व दिशा में दरवाजा का दाएं बाएं, मतलब दरवाजा के साथ में लगा हुआ 2 थंब 5 और उसके दाएं बाएं का एक एक 2, ये 2 थंब नीलवी करके 2 रंग का कितने थंब हुए? 4 थंब हुए। ये है पूर्व दिशा के तरफ दरवाजा का थंब का रंग। अब परिक्रमा के हिसाब से देखते समय तो पूर्व से हमें जाना है दक्षिण में, परंतु थंब का रंग याद करने में सहज होता है, इसीलिए मैं सीधा पश्चिम में जा रहा हूं। तो इसीलिए अब देखिए पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ये मंदिर का दरवाजा से सीधा यहां चबूतरा में देखेंगे तो ये जगह दरवाजा का है। ठीक है, अब ये दरवाजा हुआ,
तो पूर्व की तरफ दरवाजा से दाएं बाएं दोनों तरफ का एक एक ये दो थंब, ये दो थंब एक ही रंग का है, जो रंग है नीलवी। ठीक, अब इसको भी मैं इधर यहां एरो खींच करके ये दोनों के यहां जोड़ दिया। अब यहां लिख रहा हूं ये नीलवी, नीलवी का थंब है। अब उसके बाद ये दो थंब से दाएं बाएं का एक एक दो थंब, यानी कि दरवाजा से देखेंगे तो दूसरा थंब दूसरा थंब, ये दो थंब एक ही रंग का है, ये है 5 का। इसलिए अब ये दूसरा और दूसरा, ये दोनों क्या कहा 5। अब देखिए तो पूर्व दिशा में दरवाजा के साथ में लगा हुआ दो थंब 5 का, और उसके दाएं बाएं का दूसरा दूसरा दो थंब नीलवी का था। पश्चिम दिशा के दरवाजा में ठीक उल्टा हुआ, दरवाजा के साथ में लगा हुआ दो थंब नीलवी का, उसके दाएं बाएं में लगा हुआ एक एक यानी कि दो थंब 5 का। इस तरह से ये पश्चिम दिशा का दरवाजा भी हुआ। ठीक है, रंग वही है, खाली उसको क्रॉस करना है। अब हम चलते हैं दक्षिण दिशा में। अब ये दक्षिण दिशा में ये दरवाजा हुआ, तो यहां चबूतरा में सीढ़ी के साथ में ये दरवाजा का लोकेशन हुआ। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी दरवाजा के दाएं बाएं दोनों तरफ का एक एक यानी कि दो थंब एक ही रंग का है, जो माणिक रंग का है। तो इसीलिए ये दो को ये माणिक का है, और इससे दाएं बाएं का एक एक ये दो थंब ये भी एक ही रंग का है, ये है पुखराज का। क्या कहा, पुखराज, पुखराज का थंब है। दक्षिण दिशा में दरवाजा का दाएं बाएं का मतलब दरवाजा के साथ में लगता हुआ दो माणिक, उसके दाएं बाएं का दूसरा थंब यानी कि दो थंब पुखराज का। अब ये हुआ तो उत्तर दिशा में तो आप स्वयं समझ गए। उत्तर दिशा में दरवाजा के साथ में लगता हुआ ये दो थंब किसका होगा, इसी का उल्टा। इसलिए ये पुखराज, और इसके दाएं बाएं का ये एक दो जो है ये माणिक है। तो इस तरह से चारों दिशा के दरवाजा का थंब का रंग हुआ ये। अब इसमें रंग के हिसाब से देखेंगे तो 4 ही रंग आया। क्या क्या, 5 नीलवी माणिक पुखराज। और थंब की संख्या देखेंगे तो 4 चौको 16 थंब का रंग वर्णन हुआ। एक ही रंग का 4 थंब। कैसे, यहां 2 5 का, यहां 2 5 का, यहां 2 नीलवी का, यहां 2 नीलवी का, तो 2 2 4। यहां 2 माणिक, वहां 2 माणिक, यहां 2 पुखराज, वहां 2 पुखराज, तो 2 2 4। इस तरह से 64 थंबों में से दरवाजा के नाम से जो वर्णन हुआ, प्रत्येक एक दरवाजा का 4 4 थंब के हिसाब से 16 थंबों का वर्णन हुआ। अब बाकी कितना है, 48 थंब का वर्णन बाकी है। अब देखिए इधर, यहां दरवाजा से अब दक्षिण दिशा के तरफ के दरवाजा तक यानी कि एक खांच में थंब देखे तो ये 2 थंब का रंग का वर्णन हुआ। यहां दक्षिण में 2 थंब का रंग का वर्णन हुआ, तो इधर से 2 उधर से 2 4 हुआ। तो एक खांच में 16 थंब था, 16 थंब में से दोनों तरफ के दरवाजा के थंब 2 2 वर्णन होने से 4 थंब का रंग वर्णन हुआ। अब एक खांच में कितनी थंब बाकी है, 12 थंब बाकी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर पूर्व से उत्तर तरफ जाए तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक इसी तरह इस तरफ भी देखें तो भी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से इधर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है। अब ये 4 खांच में से प्रत्येक एक खांच में जो 12-12 थंब का रंग वर्णन करना बाकी है, उसकी प्रक्रिया और उस थंबों के रंगों की शोभा को अब हम देखेंगे। इसके लिए पहले इसकी प्रक्रिया को देखें। तो इसमें भी देखिए बिल्कुल सहज है, लेकिन इसको अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा। तो देखिए यहां पूर्व दिशा के दरवाजा में खड़ा रहे, दाएं बाएं का 1 1 2 और उससे भी दाएं बाएं का 1 1 2, मतलब 4 थंब का तो रंग वर्णन हो चुका है। अब दरवाजा से देखेंगे तो 1 2, ये 2 को छोड़ करके तीसरे थंब से गिनती करना होगा उत्तर तरफ, और दक्षिण तरफ जाते समय भी 1 2 को छोड़ करके तीसरे थंब से गिनती करना होगा। ठीक है। दरवाजा से देखेंगे तो तीसरे, रंग का वर्णन करने के लिए बाकी 12 थंब के हिसाब से देखेंगे तो पूर्व दरवाजा से ये दक्षिण की तरफ का ये पहला थंब, उत्तर की तरफ ये पहला थंब। ठीक है। ये दोनों थंब का रंग एक ही होता है। पहले प्रक्रिया को देखिए, ये दोनों थंब का रंग एक ही होता है। फिर उत्तर की तरफ भी दूसरा, दक्षिण की तरफ भी दूसरा, ये दोनों थंब का रंग एक ही होता है। फिर उत्तर की तरफ का तीसरा, दक्षिण की तरफ का तीसरा, ये दोनों थंब का रंग एक ही है। चौथा चौथा, अब आप समझ गए, पांचवा पांचवा, छठवां छठवां, सातवां सातवां, आठवां आठवां, नौवां नौवां, 10वां 10वां, 11वां 11वां, 12वां 12वां। तो इस तरह से दोनों तरफ का क्रम एक ही हिसाब से थंब का रंग शोभायमान है। ठीक ठीक उसी तरह से फिर पश्चिम दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के दोनों तरफ, यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ देखें तो ये 1 और 2 उत्तर की तरफ अथवा दक्षिण की तरफ भी 1 और 2, ये 2 2 4 थंब का तो वर्णन पहले ही हो चुका है। इसीलिए तीसरा थंब जो है ये 12 थंब के रंग में से ये पहला है। इसीलिए उत्तर की तरफ भी दक्षिण की तरफ भी ये पहला पहला थंब जो है वो दोनों एक ही रंग का होगा। जो रंग पूर्व दिशा से दोनों तरफ जाते समय जो रंग था, पश्चिम दिशा से भी दोनों तरफ जाते समय वही रंग होगा। अब दूसरा में वही, तीसरा में एक ही रंग, चौथा में एक ही रंग, पांचवा में एक ही रंग, छठा करते 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 12वीं तक सारा एक ही रंग की शोभा है। समझ में आई बात? तो इसमें अब हमें जानना पड़ेगा थंब का रंग क्या है, क्योंकि एक खांच में थंब का रंग जिस क्रम से है, चारों खांच में उसी क्रम से है। लेकिन इसकी शोभा वर्णन करते समय ध्यान देने का चीज यह है कि जब कभी भी पूर्व दिशा के दरवाजा में बैठ करके उत्तर दक्षिण दोनों तरफ और पश्चिम दिशा के दरवाजा में बैठ करके उत्तर दक्षिण दोनों तरफ ही वर्णन करना होता है। जिस क्रम से थंब का रंग चौपाई में बताया है उस हिसाब से ही वर्णन करने के लिए गलती से भी दक्षिण और उत्तर के दरवाजा में बैठ करके थंब के रंग की शोभा वर्णन करने लगे तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी। ठीक है। अब पहले हम 12 रंग की थंब प्राण्य जी ने जो चौपाई में वर्णन किया है, मैं पहले वो चौपाई का उच्चारण करता हूं। देखिए, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, थंब नूर के, थंब कंचन, अति लाल, पिरोजा और कपूरिया, या के 8 थंब रंग दोए, गिन छोड़े दोए द्वार से बने हर रंग 4 4 सोए। ये 2 चौपाई है। ये 2 चौपाई के अंदर 12 रंग का भी नाम है और इसको गिनती करते समय किस क्रम से गिनती करना है ये प्रक्रिया भी बताया है। ठीक है यहां तक? तो अब देखिए, ये जो 12 रंग है उसका यहां पर हम वर्णन करते हैं। तो जैसे कि कहा, पूर्व दिशा से उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ क्रमशः जाना है। तो अब देखिए इसका क्रम, जैसे हम पहले पूर्व दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के उत्तर दक्षिण की तरफ का क्रम देखेंगे तो ये पहला थंब जो है ये हीरा। ठीक है, ये हीरा है तो ये हीरा, यहां पर ही लिख देता हूं मैं क्योंकि उधर हीरा लिखा तो ये ही मतलब हीरा। अब ये दूसरा, ये
लसनिया, लसनिया, लसनिया है तो ये दूसरा भी लसनिया है। अब ये तीसरा गोमादिक, गोमादिक। यहाँ मेरा अक्षर छोटा हो रहा है यहाँ जगह एरिया के हिसाब से, लेकिन मैं शब्द भी बोल रहा हूं, तो शब्द को सुन करके भी आप याद करने का प्रयास करिए। तो ये भी गोमादिक। उसके बाद चौथा है मोती, ठीक है, और ये चौथा मोती। और पांचवा है पाना, ये पांचवा पाना, और यहां पांचवा पाना। और ये छठवां है परवाल, ये छठवां है परवाल। और सातवां हेम, यहां सातवां हेम। आठवां चांदी, यहां आठवां चांदी। ये नौवां नूर, और इधर 9 नंबर में है नूर। फिर 10वां नंबर में यहां कंचन, इधर 10वां नंबर में कंचन। यहाँ 11वां नंबर में पीरोजा, और यहाँ 11वां नंबर में पीरोजा। और यहाँ 12वां नंबर में कपूरिया, यहाँ 12वां नंबर में कपूरिया। तो इस तरह से देखिए तो हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा, कपूरिया, पूर्व से दक्षिण तरफ। ऐसे ही पूर्व से उत्तर तरफ हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा, कपूरिया, 12-12 हुए। ठीक इसी तरह से अब पश्चिम दिशा के दरवाजा में खड़ा होकर के दोनों तरफ दाएं बाएं यही क्रम होगा। तो इसमें भी अब वही क्रम होगा करके कहा तो सहज से समझ सकते हैं। जैसे ये पहला हीरा तो ये पहला हीरा, ये लसनिया तो ये लसनिया, फिर गोमादिक ये गोमादिक। तो इस तरह से आप समझ गए। मैं यहाँ पर अब नहीं लिखता हूँ, स्वयं आप इसको विस्तार करके नोट करेंगे बाद में। तो ये क्रम हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा, कपूरिया। इधर भी मतलब दक्षिण तरफ भी हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा, कपूरिया। तो इस क्रम से ये थंबा का रंग होगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अब इसकी शोभा देखिए। जैसे यहां हीरा है और यहां हीरा है, बिल्कुल सीधा सीधा में हुआ कि नहीं हुआ। लसनिया लसनिया ये दोनों सीधा सीधा हुआ, गोमादिक गोमादिक ये दोनों दोनों सीधा, और मोती मोती ये दोनों दोनों सीधा। तो इस तरह से सारे थंब आपस में बिल्कुल सीधा सीधा में होता है। ठीक, अब ये तो हुआ चबूतरा के ऊपर के 64 थंबों के रंग। अब बाकी ये बाहर जो 2 हार थंब है उन थंबों के रंग कैसे है। तो जैसे ये चबूतरा के ऊपर 64 थंबों के रंग का वर्णन हुआ, ऐसे ही ये बाहर के हार और ये सबसे बाहर का हार में भी वही शोभा है। कहने का अर्थ तीनों हार में थंबों की रंगों की शोभा एक समान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ देखिए तो। अब तो यहां से देखेंगे तो जैसे देखिए हीरा 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 हीरा, पूरा लसनिया 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 लसनिया, उस क्रम से थंबों के रंग है। यहां तक क्लियर। तो हमने चबूतरा के ऊपर 64 थंब में थंबों के जो बनक और थंबों के रंगों की शोभा का वर्णन किया। यहां तक ठीक है। तो अब आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए मैं यहीं पर रख रहा हूं, कल यहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो अब आने वाला प्रसंग जो है, ये थंबों के रंग का वर्णन होने के बाद ये चबूतरा के ऊपर जो गिलम है, ये गिलम में भी 4 डोरीबंद मतलब अलग अलग रंग है, वो रंग का वर्णन करेंगे। उसके बाद ये कठेड़ा में तकिया किस तरह से लगे हैं, फिर यहां 12,000 सखियों की बैठक किस तरह से शोभायमान है, मध्य सिंहासन की शोभा,
फिर रज्जी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का जो सारांश वर्णन, ये सारा चीज हम चिंतन करेंगे। तो हमारा प्रसंग बीच में ही है, लेकिन अब तक जितना हुआ इसको अच्छी तरह से चिंतन करके दिल दिमाग में बिठाइएगा। फिर हम यहीं से निरंतर आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। ये अच्छी तरह से अपने दिल दिमाग में बिठा करके इसको आप नोट भी करेंगे, और सब एक झलक वर्णन पूरा होने के बाद ही फिर हम पॉट के नक्शा के द्वारा भी देखेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।